नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं रणभेरी 2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। हर राजनीतिक दल जनता के बीच बस अपनी पैठ जमाना चाहता है, जिसके लिए राजनीतिक दल हर जोर आजमाइश में जुटे हैं। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं। इसी को लेकर आज हम आपको अमेठी की सदर सीट और बाराबंकी सीट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे जनता का मूड क्या है। और अब बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। 2022 के रण को लेकर सुबह में बिसात बिछनी शुरू हो गई है और हर गठबंधन के साथ बड़े बड़े नेताओं का दौरा भी शुरू हो गया है। और अभी जो जितनी पार्टियां हैं अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रही, लेकिन जमीनी हकीकत में क्या होगा ये 2022 में ही पता चलेगा। आज बात करते हैं अमेठी की, जो एक समय पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, यहां कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता चुनाव लड़ चुके हैं। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी जहां कमर कस रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी भी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। 2017 में मोदी लहर के आगे सभी विरोधी दलों ने घुटने टेक दिए। मोदी की आंधी ऐसी चली कि विरोधी दल अपना दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। फिर चाहे पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, हर जगह भगवा का परचम लहराया। देखते ही देखते 4.5 साल गुजर गए और फिर समय आ गया विधानसभा चुनाव का। बात अगर अमेठी की करें तो अमेठी जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए और एक सीट जो सबसे महत्वपूर्ण सीट कही जाती है वो जिला मुख्यालय की सदर सीट गौरीगंज है। वहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। वैसे तो 1 जुलाई 2010 को अमेठी जिले का गठन छत्रपति साहू जी महाराज नगर के नाम से उत्तर प्रदेश के 72वें जिले के रूप में हुआ था। बाद में 5 जुलाई 2013 को इस जिले का नाम परिवर्तित कर अमेठी रख दिया गया, जबकि जिला मुख्यालय गौरीगंज है। अमेठी के रण में पहले किसने मारी थी बाजी? तिलोई विधानसभा सीट जीते मैंकेश्वर शरण सिंह बीजेपी, वोट मिले 96,000। हारे मोहम्मद सऊद बसपा, वोट मार्जिन 44,000। जगदीशपुर विधानसभा सीट जीते सुरेश कुमार बीजेपी, वोट मिले 84,000। हारे राधेश्याम INC, वोट मार्जिन 16,000। गौरीगंज विधानसभा सीट जीते राकेश प्रताप सिंह सपा, वोट मिले 77,000। हारे मोहम्मद नईम INC, वोट मार्जिन 26,000। अमेठी विधानसभा सीट जीती गरिमा सिंह बीजेपी, वोट मिले 64,000। हारे गायत्री प्रसाद सपा, वोट मार्जिन 5,000। बात अगर अमेठी विधानसभा सीट की जाए तो इस सीट में कुल मतदाता 3.5 लाख हैं। अगर इस सीट का आकलन करें तो जिसमें एक बार कांग्रेस, एक बार समाजवादी पार्टी और 2 बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुने गए हैं। वर्तमान समय में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार गरिमा सिंह मौजूदा विधायक हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने इस दावे को बरकरार रख पाती है अथवा नहीं। क्या काम है? अरे सड़क का नवीकरण कराया, तमाम काम कर रहे हैं वो, और वही नहीं, पूरा ये भाजपा सरकार ही काम कर रही है, पब्लिक को दिखाई नहीं दे रहा है। बस चाहे रेलवे दोहरीकरण हो, चाहे नई लाइन हो, चाहे बाईपास हो, चाहे सड़क हो, चाहे जो भी समस्या है भाजपा सरकार ही उपलब्ध कराई। विधायक द्वारा जो काम किए गए उससे कितना संतुष्ट है? अरे स्थानीय विधायक हैं, उन्हीं के द्वारा भाजपा सरकार में हैं तो देख रेख कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम लोगों को काम हो रहा है। राशन कार्ड तक के लिए जाओ, एप्लीकेशन दो, तुरंत बनवा देते हैं बेचारे। तो सड़कें क्या हालत है यहाँ पे?
सड़क बन रही है, सड़क कौन कह रहा है कि नहीं बन रही है, हर जगह बनवा रहे हैं। उनके विधायक निधि से जो भी पैसे आ रहा है, अस्पताल को देखिए, अस्पताल का नवीकरण कराए। विधायक जी द्वारा बेनीपुर में आयुष अस्पताल बनवाया गया, उनके प्रयास से बना। ओवरब्रिज उनके प्रयास से बना, रिंग रोड उनके प्रयास से बना, और CSC अमेठी का उच्चीकरण किया गया। कई पुलों का उन्होंने उद्घाटन कराया, 7-8 रोडों का चौड़ीकरण किया। इसके अलावा करीबन 400 से अधिक इंटरलॉकिंग क्षेत्र में लगवाई, 400-500 नल लगवाए। जो स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से जो लोग उनके पास जाते हैं, मुख्यमंत्री निधि से और प्रधानमंत्री निधि से दिलाने का प्रयास करते हैं। अभी तक तो ज़मीनी तौर पर कोई भी विकास नहीं हुआ है, न विकास कार्य अभी दिखा है, और अभी भी देखिए उम्मीद नहीं है कि यहाँ होगा। क्यों, क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है ये हमारा अंडरपास, जिस पर रोज़ बच्चे आते जाते हैं, रोज़ रेगुलर हम भी आते हैं, यहीं के रहने वाले हैं। और समस्या यहाँ कई बार दुर्घटना होने से बचा भी है, और कई बार बच्चे के आगे घायल भी हुए हैं। अभी तक कोई इसका समस्या निदान नहीं हुआ है। आपने जनप्रतिनिधियों से इसके बारे में कुछ कहा? नहीं, कहा तो कई बार है, पर कोई समस्या हल नहीं हुआ अभी तक। नहीं संतुष्ट हैं। उत्तरगांव ग्राम सभा में जितने ग्रामीण सड़कें हैं, सब 2-2 फुट गड्ढा है। आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी विधायक जी से की है? कभी मिले ही नहीं, जनता से कभी मिलती ही नहीं है। तो आप लोगों की समस्या उन तक कैसे पहुंचती है? आपके ही माध्यम से पहुंचेगी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी से? विधायक जी से ही क्या कहें कि अब जो काम आप किए नहीं, अब चुनाव आया है, आप वही कहेंगे कि कराएंगे काम। अब वही चुनाव आ गया है, अब बोलेंगे कि काम कराएंगे, अब सड़क बनवाएंगे। प्रेजेंट में जो विधायिका हमारी माननीय गरिमा सिंह है, मैं इनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। 1-2 काम के लिए मैं व्यक्तिगत गया था अपने पर्सनल काम से, लेकिन इनके आश्वासन पे बिल्कुल वो काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन मैं बाद में सब कुछ सही कर पाया। मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, कहने का मतलब साफ है। मुझे कोई विकास कार्य इनका नहीं दिख रहा है। कागज पे होगा, लेकिन जमीनी तौर पे नहीं होगा, ये हमारा मानना है। द्वारा तो कोई भी काम नहीं दिखाई पड़ रहा है विधायक के द्वारा कि हम ये कह दें कि ये काम विधायक जी का है, विधायक जी ने इसका शिलान्यास किया, इसका उद्घाटन किया। विधायक का जो एक कार्य होता है, छोटा छोटा कार्य विधायक का, उसके काम यही होता है उस विधायक का कि वो विधायक जो उसकी निधि है, पूर्वांचल निधि, विधायक निधि, उसी से छोटे छोटे कार्य होते हैं। हाँ, कोई विधायक ऐसा है जिसकी पकड़, जैसे गायत्री प्रसाद प्रजापति थे, अमिता सिंह जी थी, जो विधायक जो हैं होते हैं जिनकी पकड़ शासन में होती है, तो बड़े बड़े काम लेके आते हैं। बड़े काम में क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी सड़कें हैं, उनका बड़ी बड़ी सड़कें बन जाती हैं, जो बड़ी सड़कें हैं वो रिन्यूअल हो जाती हैं। तो देखा आपने 2017 के रण में किस तरह अमेठी में बीजेपी ने 4 में से 3 सीटों पर कैसे कब्जा किया। अब देखना होगा 2022 की जंग में किसको अमेठी की जनता अपना रहनुमा चुनती है और किसको पैदल करती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज़ इंडिया। अब इसी सब खबर को लेकर हमारे संवाददाता उस क्षेत्र से बने हुए हैं, गोपाल बरनवाल। गोपाल, इस वक्त क्या जनता उनके कामकाज से खुश है? आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, चाहेंगे आप उनकी राय जानिए। मौजूदा विधायक ने क्या काम कराए और क्या उनसे वो खुश हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, अमेठी जनपद के 186 विधानसभा में इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पे बीजेपी के विधायक गरिमा सिंह जी हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि उनके कामों से कितना संतुष्ट हैं और अभी तक उन्होंने अपने विधानसभा में क्या क्या काम कराए हैं। क्या नाम है आपका? रामयज्ञ तिवारी। तिवारी जी, इस बार आपके विधानसभा 186 में गरिमा सिंह जी द्वारा, विधायक द्वारा कितना काम करवाया गया है? अब कुछ किया गया होगा, वो मुझे बहुत ज्यादा किया गया होगा कार्य, लेकिन है कि पब्लिक प्लेस का, पब्लिक का, जनहित का कोई कार्य विधायक के द्वारा तो नहीं किया गया है। आप विधायक से संतुष्ट हैं? मैं तो व्यक्तिगत रूप से या जनता से, अमेठी की जनता उनसे कतई संतुष्ट नहीं। तो आपका कहने का मतलब है कि 186 विधानसभा में विधायक द्वारा कोई काम नहीं कराया? बिल्कुल नहीं किया गया है। जैसे जो भी किया गया है, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार की मान लीजिए या सांसद महोदय द्वारा कार्य कराया गया है, वो अमेठी के लिए निरंतर प्रयास रहती है, उनके द्वारा तो है, उसी में चाहे जो भी जस लूट ले। लेकिन व्यक्तिगत विधायक निधि से आज तक शिलापट लग जाना सेकेंडरी चीज, उस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन विधायक निधि से कहीं कोई कार्य
नहीं किया गया है। क्या नाम है आपका? देव प्रकाश पांडे, अधिवक्ता। पांडे जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कितने काम कराए गए? आप विधायक जी से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जहाँ तक कार्यों की सूची है वो बहुत लंबी है और उनको पूरा न तो बताने का मेरे पास समय है, ना आप इतना समय मुझे देंगे ही, लेकिन मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य बता सकता हूँ। आप इस समय तहसील प्रांगण में खड़े हुए हैं और यहाँ पर अधिवक्ता भवन का निर्माण जो है वो कराया गया है, उसमें बोर्ड लगा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसके अलावा मैं जिस ग्राम सभा का निवासी हूँ, उस ग्राम सभा में एक बहुत ही अच्छा बारात घर का निर्माण कराया गया है और तमाम सड़कों का निर्माण हुआ है, जो विधायक जी की ही निधि से हुआ है अथवा इनके माध्यम से अन्य निधियों से कराया गया है। उसकी पूरी लंबी सूची है। बेहतर होता कि उसकी सूची आप जो है अपने पास रखते और उस पर प्रश्न करते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। यहाँ पे हमारे साथ और लोग भी हैं, इनसे जाते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? राजेश मिश्रा। आपके विधानसभा में जैसे सरकार का कहना है कि गड्ढा मुक्त सड़कें, तो क्या आपके विधानसभा में गड्ढा मुक्त सड़कें हैं? गड्ढा मुक्त की तो बात जाने दीजिए, उसमें तो घोटाला हुआ था। अब पता नहीं, हमको बड़ी तरस आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होगी। वो एक जरिया दिए कमाने को ठेकेदारों को, भ्रष्टाचार हुआ कि भ्रष्टाचार कीजिए। कोई भी सड़क, चूंकि इनके पास तो पैसा है नहीं, इनके पास तो